सभी साथियों को नमस्कार। बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक आदेश जो 22 जनवरी 2024 यानी अभी 2 दिन पूर्व यह आदेश हुआ है, उसका ऑर्डर अपलोड हो चुका है। देखते हैं कि इस आदेश में एक्चुअल में हुआ क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। साथियों, इस आदेश पर कोर्ट कहती है कि वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है। WPC क्रमांक 26/2024 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अनुमति मांगी है। रिट याचिका वापस लें। प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नाडकर्णी और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा को सुना और उनकी आपत्तियों को नोट कर लिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तत्काल रिट याचिका में कुछ जुड़े मामलों की लंबितता का खुलासा नहीं किया गया है, हम रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हैं। हालांकि लागत रुपए की मात्रा निर्धारित की गई है, यानी कि जो कॉस्ट इन पर लगाई गई थी उसकी उन्होंने मात्रा निर्धारित की, जिसके बारे में सुनने को यह मिला था कि बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट को गुमराह करने के लिए लगातार नाहक मुद्दों को कोर्ट में पेश कर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। तो ऑर्डर अपलोड हो जाने के बाद यथास्थिति स्पष्ट हो जाती है। आज से 2 सप्ताह के भीतर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्लर्क एसोसिएशन को 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है। विलंब क्षमा किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने रिट याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। रिट याचिका खारिज की जाती है, जिसके बारे में सुनने में आ रहा था कि 25,000 का लगभग जुर्माना लगाया गया है, लेकिन वो क्लियर हो गया है ऑर्डर पर और उन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया है कि जिन याचिकाकर्ताओं ने ये अपील की थी उनके द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आने के बाद ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कभी भी लचर पैरवी और मजबूत डॉक्यूमेंटेशन के बिना कोर्ट जाना हमारे लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कोई भी बीएड अभ्यर्थी इस प्रकार की पैरवी पर न भरोसा करे और न ही इस प्रकार के केस को लेकर वहां पहुंचने पर किसी की मदद करे। एक हिसाब से देखा जाए तो कई बार बहुत लोग प्रलोभन के लालच में धन उगाही के चक्कर में इस तरीके के केसेस को लेकर पहुंच जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि उससे वो ना कि स्वयं अपनी हानि करते हैं, बल्कि अपने पीछे लगे हुए लाखों लाख जो बेरोजगार हैं, बीएड अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर देते हैं। तो निश्चित रूप से बीएड टेट की जो भी लड़ाई लड़ता है उसके लिए सभी लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ने के लिए विधिक नॉलेज, एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। ये कोई छोटे मामले नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते हैं। उन मामलों पर आप मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरीके से आपको तैयार रहना होता है। तो एक ये छोटी सी खबर थी, लेकिन थी बहुत महत्वपूर्ण, तो आप सभी तक पहुंचा दिया है। और जैसे भी कोई न्यू अपडेट आती है वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। आप इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन आती है तो आप तक शीघ्र पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।